हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम एकेडमी। हमारे स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चों के पेरेंट्स को मेरा नमस्कार। आज मैं जिस टॉपिक की बात करने आया हूं वो है एग्जाम के पहले पीटीएम का। ये पीटीएम इसलिए खास हो जाता है क्योंकि इस सेशन में एग्जाम के पहले का ये आखिरी पीटीएम होने वाला है, जिसमें हम बच्चों के कंप्लीट डेवलपमेंट का एनालिसिस समराइज करने वाले हैं। इस पीटीएम में कुछ बातें ऐसी है जो हम आपकी सुनेंगे, आप हमें बताएंगे, और कुछ बातें ऐसी हैं बच्चे के बारे में जो हम आपको बताएंगे। क्योंकि आप समझते हैं कि एक बच्चे का जो जर्नी है, एक प्रोसेस है, वो कंसिस्टेंट कंटिन्यूअस है। ऐसा नहीं कि हम कोई एक टारगेट पे काम करें और फिर हो गया तो फिर उसको छोड़ दे। नहीं, आप एक बात को समझ लीजिए कि अभी अगर कोई बच्चा अच्छा पढ़ने वाला है तो जरूरी नहीं कि वो अच्छा पढ़ता ही रहेगा। अगर कोई बच्चा अच्छा नहीं पढ़ रहा है तो जरूरी नहीं कि वो अच्छा पढ़ेगा ही नहीं। ये डिपेंड करता है कि हम उसके लिए रास्ते में किस तरह से उसको बैलेंस बना के चल रहे हैं, लगातार किस तरह से उसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो बड़ा जरूरी हो जाता है कि लगातार समय समय पे एनालिसिस करते रहे, और कुछ बातें ऐसी है जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं वो हमें बताएं, और कुछ बातें ऐसी है जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको हम आपको बताएं, और लगातार उनको एक सही गाइडेंस में आगे बढ़ाते रहने की कोशिश करें। तो हम पीटीएम में क्या क्या पॉइंट्स है जिसको कवर करेंगे, जो बातें आपको हम बताएंगे और क्या क्या बातें हैं जो आप हमें बताएंगे, उनको हम पॉइंट वाइज समझते हैं। सबसे पहले हम आपको एक फीडबैक फॉर्म देंगे जहां हम कोशिश करेंगे कि आप अपनी मैक्सिमम बातों को जो जो हमसे बोलना चाहते हैं उसको आप बोलिए। हम आपसे कुछ उसमें क्वेश्चन करेंगे जो हम आपसे जानना चाहेंगे बच्चे के बारे में। तो पहला हमारा रहेगा आते ही आपसे पेरेंट्स फॉर्म का फीडबैक फॉर्म लेना, पेरेंट्स फीडबैक फॉर्म फिल कराना। इसमें ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा और हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि हम आपकी बात को इससे समझेंगे। दूसरा है ओरल वीडियो प्रेजेंटेशन। जैसा कि आप जान रहे हैं कि थोड़े ही दिन पहले हमारा ओरल एग्जाम कंप्लीट हुआ है, तो हमने उनका वीडियो रिकॉर्डिंग किया हुआ है ताकि हम बच्चे के ओरल रिप्रेजेंटेशन को समझ सके, उनका ओरल स्किल कैसा है, क्लास में चीजों को किस तरह से अडॉप्ट कर पाए हैं और उसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर पाए हैं। रिटर्न स्किल एक अलग चीज होता है और ओरल स्किल अलग चीज है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका ओरल में ज्यादा अच्छा रिप्रेजेंटेशन हो जाता है और रिटर्न में नहीं हो पाता है, और हम उसको सिर्फ रिटर्न की बेस पे जज करने की कोशिश करते हैं और हम उसे एक अच्छा रिवॉर्ड नहीं दे पाते हैं। तो हमारे लिए दोनों चीजों को बैलेंस करके चलना जरूरी है, इसलिए हमने रिटर्न के पहले अभी एक ओरल एग्जाम भी कंडक्ट कराया हुआ है। थर्ड है मीटिंग विद क्लास टीचर्स। क्लास टीचर बच्चों के साथ रेगुलरली क्लास में अपना टाइम दिए हुए हैं, तो हम बच्चे की एक्टिविटी को क्लास में किस तरह से रहता है ये जानने की कोशिश करेंगे। तो आप क्लास टीचर के साथ बैठ करके उन पूरी बातों को जानिए। साथ में हम कोशिश ये करेंगे कि जो सब्जेक्ट टीचर हैं, हर सब्जेक्ट टीचर, उनसे भी आप बात करें। फोर्थ है मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट। यह आपको समय समय पे भेजा भी गया है, जहां हम अटेंडेंस, उनके होमवर्क एक्टिविटी और डिफरेंट एक्टिविटीज को डिस्कस करके वहां पर फिल किए हुए हैं, जिसको मैं अभी लास्ट में एक फॉर्मेट को दिखाऊंगा। जिन्होंने भी अगर उन चीजों में कुछ डाउट होगा तो वापस आकर के वो यहाँ उसको देख सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट ऑल राउंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, हमने कोशिश किया है कि स्टूडेंट के अलग अलग डायमेंशन को एनालिसिस कर सकें कि किस किस डायमेंशन में वो किस तरह से अपने आप को परफॉर्म कर रहा है। कभी कभी हम सिर्फ एक ही डायमेंशन में जज करने की कोशिश करते हैं तो उस बच्चे को सही ट्रैक पे लाना पॉसिबल नहीं होता है। तो हमने कोशिश किया है कि एक कंप्लीट स्टूडेंट एनालिसिस रिपोर्ट तैयार किया जाए, और उसका फॉर्मेट किस तरह से मैं जस्ट आगे स्लाइड में आपको दिखाऊंगा। फिर स्टूडेंट पर्सनालिटी और इंटेलिजेंस टेस्ट ओवरव्यू, हमने अभी जस्ट एक इंटेलिजेंस टेस्ट ऑर्गेनाइज कराया था, जहां हम डिफरेंट टाइप्स के मॉरल क्वेश्चंस रखे हुए हैं, पेरेंट्स से रिलेटेड, स्कूल से रिलेटेड, जहां हमें ये बात समझने में आसानी होगी कि एक स्टूडेंट का झुकाव किस तरफ हो रहा है, एक स्टूडेंट को हमें किस वे में समझना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं और अपनी बातें हम जबरदस्ती समझाए चले पड़े हैं। तो उनके बिहेवियर को समझने में ये हमें काफी हेल्प करने वाला है। इसके अलावा अभी हमने जो यूटी 4, 5 और 6 4, 5, 6 ऑर्गेनाइज किया हुआ है, तो उसके आंसर को आपको फिर से एनालिसिस करने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट, ये हमारा फाइनल पॉइंट रहेगा, हाउ टू प्रिपेयर योर वर्ड्स फॉर टर्म टू एग्जाम। घर में अभी बच्चे रह करके किस तरह से प्रिपरेशन करेंगे, इसका भी आप प्लानिंग करेंगे, क्योंकि अभी ये लास्ट मोमेंट है। बच्चे किस तरह से अपने आप को एक सही एनवायरनमेंट में लेकर के प्रिपरेशन कर पाएंगे, साल भर जो उन्होंने पढ़ाई किया उसको आगे कैसे परफेक्ट तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे, ये सारी चीजें आप यहाँ पेटीएम में आकर के प्लान करेंगे।
ये हमारा पीटीएम का कुछ क्वेश्चन है, शायद आपको क्लियर तो दिख नहीं पा रहा होगा, ये आपको दिया जाएगा और इसमें आपसे हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के आंसर जानना चाहेंगे। ये आपके और हमारे दोनों लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस बच्चे पे अगर काम करना है तो हम दोनों को बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। इसके अलावा ये इंटेलिजेंस टेस्ट है जो हमने अभी ऑर्गेनाइज किया है, तो इन क्वेश्चंस के आंसर भी आपको देखने को मिलेंगे, जिससे आपको ये समझ आएगा कि बच्चे किस तरह से अपने बिहेवियर पैटर्न को शो कर रहे हैं। साथ ही ये स्टूडेंट एनालिसिस रिपोर्ट है, जैसे मैंने बताया था कि हम हर डायमेंशन में कोशिश किए हैं कि उसको एनालिसिस कर सके, जज कर सके। जैसे वो किस तरह की पर्सनालिटी वाले पर्सन हैं, किस तरह की पर्सनालिटी उनके अंदर शो होती है और उसमें कैसे हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। फिर सोशल ओरिएंटेशन, वो सोशली फ्रेंडली किस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट कर पा रहा है, क्लास में कैसा उसका बिहेवियर है, क्लास में किस तरह से फ्रेंडली बिहेव कर पा रहा है, बाकी लोगों से कैसे कनेक्ट हो रहा है। तो ये सोशल ओरिएंटेशन का भी हमने एनालिसिस करने का कोशिश किया है। साथ में फिजिकल वेलबींग, समय समय पर जो अदर एक्टिविटीज हुई है उनमें कैसा पार्टिसिपेशन उसका रहा है, ये भी इसमें हम लोग इन्वॉल्व किए हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस, ये इमोशंस एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज होता है। बहुत सारे बच्चों को कंट्रोल कर कैसे करें ये समझ ही नहीं आता, बहुत सारे बच्चे जो है उन चीजों को समझ ही नहीं पाते हैं। तो इमोशंस के मामले में कैसे हैं ये भी हम कोशिश करेंगे कि वहां पर आपको बता सकें। साथ में कॉग्निटिव एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, कहने का मतलब हम जितने भी एंगल पर हो सके उसका एनालिसिस करने की कोशिश किए हैं, जिससे बच्चे के बारे में कंप्लीटली हमको समझ आ सके। आज के समय पे ये जरूरी नहीं कि हम उसको सिर्फ एक एजुकेशनल वे में जज करें, क्योंकि पढ़ाई एक फ्रूट है। पढ़ने के बाद दिमाग में वो रुके बच्चा रिटेन कर सके, उसके लिए उसका एक कंप्लीट इन्वायरमेंट डेवलप करना जरूरी है, जिसके लिए बाकी उसका बिहेवियर पैटर्न, हैबिट पैटर्न ये बहुत ही मायने रखता है। तो हम उन चीजों को पहले जज करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये समझ आ सके कि पढ़ा हुआ या पढ़ाया हुआ चीज उसके दिमाग में किस लेवल तक के रुक पा रहा है। साथ में यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि वो अपने नोट्स को किस तरह से प्रायोरिटी पे रखता है, कैसे कंप्लीट करता है, उसके लिए क्या माइंडसेट है, बुक को किस तरह से वेल ऑर्गेनाइज कर पाता है, समय समय पे जो डिमांड वाले बुक है उसको लाता है कि नहीं लाता है, बुक पढ़ने की हैबिट कैसी है, ये भी चीजें हम यहाँ पर मेंशन करें हैं। फिर क्लासरूम एक्टिविटी, क्लास के अंदर वो किस तरह से अपने आप को इंगेज करता है, कैसे इन्वॉल्व करता है, क्लास जब चल रहा है तो उसका माइंड किधर रहता है, फोकस हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो क्लास के अंदर एक्टिविटी को भी हम लोग डिस्क्राइब करने की कोशिश किए हैं। इन सब का पर्पस यही है कि हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि हम जिस पढ़ाई का बच्चे के ऊपर असर होकर के सोच रहे हैं, तो ये पढ़ाई एक फ्रूट है। एक फ्रूट जो है तब आता है जब प्रॉपर लैंड प्रिपरेशन हो, प्रॉपर सीड प्रिपरेशन हो, उसके बाद कंटिन्यूअसली उसका प्रॉपर ग्रोथ हो, तब जाकर के फ्रूट आता है। तो उस फ्रूट से पहले ये सारी जो बिहेवियर पैटर्न की एक प्रिपरेशन है वो कैसे हो रही है, वो प्रॉपर आपके साइड से हमारे साइड से है कि नहीं, ये हमें देखना पड़ेगा। जब ये अच्छा रहेगा तो बच्चे को जो पढ़ाई जा रही है उस चीज की वैल्यू अपने आप समझ आएगी और उन चीजों को ग्रैब करने के लिए रेडी रहेगा। तो हमें ये चीजें पीटीएम में आकर के समझनी है। मैं फिर से इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि ये एक म्यूचुअल डेवलपमेंट है, हमें और आपको दोनों को मिल करके उस बच्चे के बारे में बतानी है, हमको समझनी है। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी है जो घर में आप नोटिस करते हैं हम नोटिस नहीं कर पाते, कुछ चीजें ऐसी है जो हम नोटिस करते हैं आप नोटिस नहीं कर पाते। तो हम दोनों चीजों को बैलेंस बना के बच्चे के लिए आगे चलेंगे। ये हमारा मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट है जो समय समय पर आपको भेजा गया है, जहां हम यहाँ उनके टेस्ट के मार्क्स मेंशन किए हैं, होमवर्क को कितने दिन किया है कितने दिन नहीं किया है तो वो भी आप समझेंगे, उसका रीजन हम देखेंगे, वो क्लास में डाउट कितना पूछा है, कितनी इरेगुलरिटीज है, क्लास कितना रेगुलर आ पाया है कितना नहीं आ पाया है, ये भी हम देखेंगे। इंग्लिश जो बोलने का प्रैक्टिस वो कितना अपने साइड से एफर्ट लगा पा रहा है। तो ये सारी चीजें हैं जो हम उनके ऊपर एनालिसिस करने की कोशिश किए हैं। तो ये हमारे मेन पॉइंट थे और ये हमारा पीटीएम का डेट है। जैसा कि आज मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आज है 25 और कल 26, 27 हमने इसको हाईएस्ट प्रायोरिटी पे रखा है, क्योंकि आपको आपके बच्चे के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो इसलिए हम नहीं चाहते कि आप किसी भी तरह से मिस करें, और इसलिए हमने 2 दिन इसको ऑर्गेनाइज करने का प्लान किया है, 26, 27। आप दोनों दिन में से किसी भी दिन आ सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। टाइमिंग हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है 9 AM to 2:30 PM। हमारी कोशिश है कि हम जितनी चीजें हैं बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर सकें। पूरे साल भर का डेवलपमेंट हम कोशिश करेंगे कि डेवलपमेंट कहने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि बच्चा अच्छा ही किया हो, ये जानना भी बहुत बड़ी बात है कि बच्चा अच्छा क्यों नहीं कर रहा है, ताकि उसके लिए आगे ट्रैक तैयार किया जा सके। तो एक साल भर का जो उसका जर्नी है उसको हम कोशिश करेंगे कि आपके सामने रख सकें,
और हम ये भी कोशिश करेंगे कि आपके सामने वैसा ही रख सके कि अगर बच्चा ये चीज़ किया है तो ये चीज़ किया है, ये चीज़ नहीं किया है तो ये चीज़ नहीं किया है। बिल्कुल इसमें हम ये कोशिश नहीं करेंगे कि जानबूझ करके कि आपको उसकी तारीफ करनी है और आपको अच्छा ही बोलना है, नहीं। हम कोशिश करेंगे कि बच्चे के बारे में एक सही एनालिसिस आपके सामने रख सके ताकि आगे का रास्ता और अच्छे से तैयार किया जा सके। तो उम्मीद है कि आप जो है इस चीज़ को समझ पाए होंगे, और आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि अपना कीमती समय निकाल करके इस बीच में जरूर आइए, इन दोनों में से किसी भी एक दिन आइए और पूरी पूरी चीज़ें अच्छे से बैठ करके प्लान करते हैं। ठीक है, फिर थैंक यू।